दुनिया में कहीं भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसकी टांग खिंचाई ज़रूरी होती है। क्यों ऐसा होता है कि लोगों को ये महसूस होता है कि यार ये क्यों कर पा रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर रहा है तो इसे क्या फ़ायदा हो रहा है और ये क्यों कर रहा है। अगर दुनिया में अगर किसी का कोई भी फ़ायदे के लिए कोई चीज़ करना चाहता है तो उसकी टांग खिंचाई क्यों होती है, इसको लेके मुफ्ती शामिल हैं, कामरान साहब हैं, मोहित हैं और प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं सैफ साहब से। एक ऐसी परवाज़ टीम निकली जिसने पूरे हिंदुस्तान में आज नाम रोशन कर रखा है। तो क्या है इनका मिशन और किस तरह से ये लोग काम करते हैं और इनसे जो लोग आज जलने लगे हैं तो वो क्यों जलने लगे हैं। मुफ्ती शामिल साहब, ये जो शुरुआत होने के बाद किस तरह से शुरुआत हुई? शुरुआत इस तरीके से हुई है कि हमने जब अपने समाज में थोड़ा गहराई से मुताला किया अपने समाज का, हमने देखा तो हमें नौजवान नस्लों में ख़ास तौर से बेदीनी का माहौल नज़र आया और बेदीनी के साथ साथ कुछ नज़रियाती गुमराही भी हमें महसूस हुई इस्लाम को लेकर के। क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है वो असली तालीम यानी वर्ल्डली एजुकेशन के तय तो थोड़ी सी बेदार हुई है, लेकिन दीनी तालीम से काफ़ी दूरी होने की वजह से उसके नज़रियात में कुछ ना कुछ फ़र्क हमें महसूस हुआ। कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि सभी तबके में ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार लड़के हैं, दीनदार लड़कियां भी हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल हमें फ़िक्र तो सभी की करनी है। तो हमारी ये एक दीनी, अखलाकी और एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज को तालीम से जोड़कर, उनको अल्लाह के दीन से जोड़कर, उनको ख़ुद को भी और मतलब सबसे पहले ख़ुद अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे, जो कि हम अल्लाह का दीन हमें बनाएगा, तो हम अपने समाज के लिए भी, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने ख़ानदान और घर वालों के लिए, हत्ता कि हम अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन के सामने आएंगे और उससे हमारे पूरे समाज को फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा। अभी जैसे कि स्कूल कॉलेज है उसमें जैसे उर्दू जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। जितने भी CBSE बोर्ड हो गए, जहाँ पे भी अगर देखें यूपी बोर्ड भी हो गए, तो उसमें ज़्यादातर उर्दू पे तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर हम शुरुआत की बात करें, जैसे अगर हम हिंदुस्तान में रहते थे तो रहते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो हिंदुस्तान में ये था कि उर्दू जो है वैल्यू दी जाती थी। अगर जैसे कहीं पे भी एप्लीकेशन दी जाती थी तो आप उर्दू में भी एप्लीकेशन दे देते थे। मगर आज ऐसा क्या हो गया कि उर्दू को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए, गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही है वो तो मुझे फ़िलहाल इसका इल्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अगर अपने समाज की बात करें तो हमारे समाज में ये वाक़तन एक बहुत बड़ा अफसोसनाक मामला है कि हम उर्दू को तवज्जो नहीं दे पा रहे। जबकि उलमाए दीन ने, जो हमारे उलमाए देवबंद है, हिंदुस्तान के उलमा है बर्र सग़ीर के, हिंदुस्तान के अंदर ख़ास करके इस्लाम को ज़िंदा कर रखा है, वो उर्दू लिटरेचर के ज़रिए से ही ज़िंदा कर रखा है। हालांकि अरबी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा काम हुआ, कुरान करीम अरबी में उतरा वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ़ किताबें, हदीस, ये मसले मसाइल सब अरबी में हैं। लेकिन हमारे उलमाए बर्र सग़ीर ने उर्दू में ही इस्लाम की खिदमत ज़्यादातर अंजाम दी है। तो एक मुस्लिम होने की हैसियत से ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दे, उसको बढ़ावा दे और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू सीखने की कोशिश करें। मैं ये समझता हूँ और मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा, मुअद्दबाना मेरी दरख्वास्त है कि वो उर्दू को सीखने की कोशिश करे और ये कोशिश हो कि घर का कोई भी सदस्य वो उर्दू सीखे बगैर रहे ना। अच्छा, कहा जाता है सबसे मीठी ज़बान है। मैं 3-4 लाइनें आपसे ऐसी सुनना चाहूँगा कि किसी, मान लीजिए अगर जैसे हमारे मोहित साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो कितनी प्रभावित करती है उर्दू, वो हम या लोगों को तक बता सकें कि भाई अगर उर्दू में किसी को अगर तमीज़ी तौर से अगर बोला जाए, जिस तरह से आज हम बदतमीज़ी करके बात करते हैं, तू या ता करके बात करते हैं, मगर अगर कोई इंसान उर्दू की अगर जानता है और वो किसी को इज़्ज़त देना चाहता है तो किस तरह से दी जाती है? भाई उर्दू, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत शीरी ज़ुबान है, बड़ी मिठास है इसके अंदर। बल्कि हमारे जो बहुत से गैर मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी इससे बड़े प्रभावित होते हैं। मैं कोचिंग पे जाता था कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे मेरी एक हिंदू बहन मुझे मिली, उसने मेरे हुलिये को देखकर पहचान लिया कि ये मुस्लिम है, तो उसने भी उर्दू के बहुत से सेंटेंस मुझसे सीखे, बड़ा अच्छा लगा उसे। तो उर्दू ज़ुबान से जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू शुनीद करते हैं, तकल्लुम करते हैं, तो उसका सामने वाले पर एक अलग ही तअस्सुर पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे अच्छा लगता है। मतलब देखिए, गुफ्तगू और बात, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कितना फ़र्क हो गया। तो देखिए, उर्दू को अगर आप लोग नहीं समझना चाह रहे, मगर उर्दू को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बात मैंने काट दी बीच में। नहीं, जैसे मान लीजिए हम आम तरीके से अगर बोल दें किसी को कि भाई तेरी बेइज्जती कर दूँगा, मैं तेरी बेइज्जती कर दूँगा, तुझे जलील कर दूँगा, इस तरह के अल्फाज अगर हम बोलते हैं, इसी को अगर हमने ये कहा कि भाई अगर आपने ये हरकत करी तो हम आपकी शान में गुस्ताखी कर देंगे, तो कितना फ़र्क है। आप ज़रा सामने वाला इस जुमले को सुनने के बाद थोड़ा सा नर्म पड़ेगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि उर्दू के अंदर मिठास है, वो पिघल जाएगा ये जुमला सुन के कि हम आपकी शान में गुस्ताखी कर देंगे। अच्छा, आपका जो मिशन है, जैसे आप आ रहे हैं, अभी लगातार आप कंपटीशन कराते रहते हैं, और कंपटीशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो बहनें हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती, पढ़ाई को लेके भी तवज्जो नहीं दी जाती, और लड़कियों को कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ाओ मत, सिर्फ घर पे जाएगी
और चूल्हा बर्तन करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दीनी तालीम भी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम आप महिलाओं को, बच्चियों को हमारे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह का कॉम्पिटिशन आप लोग कराते हैं? कंपटीशन जो हमारा होता है, इसमें हमारी सोच यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जाए, अपनी नौजवान बहनों को, और उनको सचेत किया जाए, सामाजिक तालीम दी जाए, चाहे इसमें असरी तालीम हो, वर्ल्डली एजुकेशन हो, उसको भी आगे उसमें भी बढ़ाया जाए। लेकिन पहले बात तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि इस्लाम हमारा ये औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, इस्लाम इतना ज़रूर मानता है कि बग़ैर पर्दे के अगर कोई एजुकेशन दी जाएगी तो वो इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक अगर हम देश की बात करें और सब जगह की बात करें, तो वो ज़्यादातर औरतों को या महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो किसी भी समाज की हो, मुस्लिम नहीं, किसी भी समाज में औरतों को या बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, इसलिए कि बस आपको चूल्हा बर्तन करना है। हाँ, तो ये सोच कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता वाली सोच है। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक अच्छा टीचर बनाएं। जब अच्छी टीचर बनेगी तो उसके ज़रिए से, और अब जाहिर सी बात, एक बात बताइए आप कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका इलाज करने के लिए एक मर्द ज़्यादा सूटेबल रहेगा, एक लेडी डॉक्टर ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जाहिर सी बात है, एक लेडी डॉक्टर ही ज़्यादा सूटेबल रहेगी, मुनासिब रहेगी। तो इसलिए हमें हर फील्ड में अपनी बहनों को लाना चाहिए। बस इतना फिर भी मैं कहूँगा कि शरीयत के दायरे में रह के सारे काम किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अगर शरीयत के दायरे से बाहर निकल कर कोई एजुकेशन हासिल करना चाहते हो तो उसके हम खिलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम उसके खिलाफ़ है। क्योंकि बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानियत, नंगापन, इस्लाम इसको बर्दाश्त अपने समाज में अपने मानने वालों के लिए करता नहीं है। बाकी एजुकेशन आप अपनी बहनों को, अपनी माओं को, मुस्लिम लड़कियों को आप एजुकेशन दिलाए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, या आप अच्छा वकील बनाइए, या आप एक अच्छी टीचर बनाइए, तो इंशाल्लाह उससे समाज को फ़ायदा होगा। तो अब ये जो कंपटीशन आपका होने वाला है, ये कब कंपटीशन होने वाला है और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? और जिस तरह से आप लोग प्राइज़ देते हैं, बहुत अच्छे प्राइज़ देते हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कब है ये कंपटीशन? ये कंपटीशन हमने 27 अगस्त में रखा है, इतवार के दिन। इंशाल्लाह इतवार का दिन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हैं, तो वो भी पार्टिसिपेशन उसमें कर सकती है आसानी के साथ। और जिस स्कूल में हम कराते हैं, इतवार के दिन वहाँ की छुट्टी भी होती है, तो इसलिए इतवार का दिन हम बेहतर समझते हैं। तो 27 अगस्त में इंशाल्लाह। तो बस यही है हमारे दर्शकों से अपील कि आने वाले कॉम्पिटिशन में से ज़्यादा हिस्सा लें और अल्लाह के दीन को सीखने की हमारे साथ कोशिश करें। इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही इल्म की रोशनी है, जितना इसे फैलाओगे उतनी इंशाल्लाह चमक पैदा होगी। तो मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ फराज़ भाई के चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और PDF फाइल हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं। आइंदा जो लोग हमें देख रहे हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो हमें पर्सनली कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, और जो PDF फाइल हमने तैयार की है कंपटीशन की तैयारी के ताल्लुक से, उसको हमसे ले सकते हैं और इंशाल्लाह तैयारी करें। इस तरीके से एक ज़र्रा पहाड़ और कतरा कतरा समंदर बन जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम ज़र्रे को पहाड़ बनाएंगे और कतरे कतरे को किसी भी NGO को चलाने के लिए या कहीं पे भी, मैं जो आप लोग इनाम दे रहे हो, जो लोगों को आप इनाम दे के सम्मानित कर रहे हो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। कहीं से तो आ रहा होगा ये पैसा, ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास पैसा? आपका जो सवाल है फराज भाई, ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, और आपने ये सवाल पूछा, ये आपने बहुत बेहतर किया। अब आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी जवाब मिल जाएगा जो बेचारे मुंह पे तो नहीं पूछ सकते मगर कानापूसी में लगे रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है मैं चाहूँगा कि मुफ्ती शामिल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप हजरत से ये सवाल। शामिल भाई, ये सवाल मेरा नहीं, और मैं माजरत से आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और ये तो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैंने इससे खुल के ये वाली बात कह भी दी, पूछ भी लिया। मगर आप हमारे, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आपके कोई आलिम हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे अगर किसी चीज़ को पूछना है तो थोड़ा सोच समझ के पूछें। तो सवाल मैंने कर दिया है, मगर हकीकत है क्या? हकीकत ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कतरा कतरा समंदर बन जाता है, ज़र्रा पहाड़ बन जाता है। तो हकीकत ये है कि अगर आप मैनेजमेंट से और थोड़ा सिस्टम से काम करें तो थोड़े पैसे में भी, या थोड़े आप कई सारे लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। हम किसी से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लेते, अलावा चंद मखसूस हज़रात हैं जो माशाल्लाह इखलास और लिल्लाहियत के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे कह रखा कि इंशाल्लाह हम हर तरीके से तैयार हैं। बाकी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उस टीम में भी लोग जुड़े हुए हैं। आलिम भाई है, काशिफ भाई है, कामरान भाई है, जितने भी मेंबर्स हैं, हम 17 मेंबर्स तो रजिस्ट्रेशन में हैं हमारे नाम माशाल्लाह। तो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे सभी सपोर्ट करते हैं। बाकी कोई अपने लेवल पर अपनी चाहत में
हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम किसी से डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह करते नहीं हैं। पिछली बार जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम अल्लाह ने हमारे ज़रिए से कराए हैं तो उसमें हमने किसी से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट, बल्कि ऐसे आदमी से तो ख़ास तौर से नहीं ली जो आदमी किसी काम का नहीं, यानी जिसके, इतना तो हम जानते हैं अल्लाह ने इतनी अक्ल व शूर हमें दिया है कि किस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह के दीन का, कौम का, समाज का मतलब एक तड़प है, उसको कुछ करना चाहता है, तो इस तरह के लोग हमें सपोर्ट कर भी देते हैं। बाकी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मददगार है। कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम इसी तरीके से हो रहे हैं, मैनेजमेंट से चल रहा ना काम, तो कोई दिक्कत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही नहीं। कुल मिला के आपका कहना ये है कि जैसे 17 लोग आपकी कमेटी में हैं, पहले ये कोशिश करते हैं कि सारा का सारा जितना भी, मान लीजिए जैसे जो खर्चा आ रहा है आपका प्रोग्राम में, खर्चा जो आ रहा है वो, प्लस जो आप लोग सम्मानित करते हैं वो, और सारा जितना भी खर्चा होता है वो सब बता दिया जाता है कि इतना आ रहा है, इसमें आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो 17 के 17 जो पहले मेंबर हैं वो इसमें शामिल होते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं अपनी तरफ से, उसके बाद है जो आपसे हमदर्दी रखते हैं और इस जिस तरह की जो चलती हैं सोसाइटी उनसे हमदर्दी रखती हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, हाँ माशाल्लाह करते हैं लोग, लेकिन हमने डिमांड नहीं करी कभी किसी से। सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि कभी भी हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं तो सबसे पहले सर झुकाकर, आपस में दिल मिलाकर, हम सारे जो सोसाइटी मेंबर्स हैं वो बैठते हैं, सोचते हैं भाई ये प्रोग्राम होना है, इसमें पहले एस्टिमेट लगाते हैं हम कि कितना खर्चा आएगा। सपोज़ करिए कि अभी हम आने वाले प्रोग्राम में हमारा एक मिशन ये है, एस्टिमेट हमारा ये है कि 70-80 हज़ार रुपये हमारे खर्च आएंगे। तो उसमें हम आपस में बैठ के मशवरा करते हैं कि भाई कौन कितनी मदद करेगा। सपोज़ करो मान लो मैंने मदद कर दी 5,000 से, किसी ने मदद कर दी 1,000 रुपये से, किसी ने मदद कर दी 500 रुपये से। तो इस तरीके से मिल बांट कर आपस में बड़े बड़े काम हो जाते हैं और किसी पर कोई बर्डन नहीं पड़ता, और माशाल्लाह बड़े बड़े काम हुए भी हैं और हम कर भी रहे हैं। बाकी किसी और की हमें कोई डिमांड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कि वो कोई हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करे। बाकी मैंने फिर इतने बात भी कहना चाहूँगा कि कुछ मुखलिस बंदे हमेशा हमारे समाज में रहने हैं, तो उन मुखलिस बंदों से अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कहे या कभी कहकर हमें सपोर्ट मिल जाती है। बाकी आम तरीके से कोई इस तरह की बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो जो लोग गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं किसी भी समाज को लेकर, उनसे ख़ास तौर से एक गुजारिश है कि आप लोग मिलें आके। अगर आपको किसी भी टीम से कोई परेशानी लग रही है, आपको लगता है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं या कुछ पैसे को लेके या किसी भी मामले को लेके अगर आपको लगता है कि इनसे बात होनी चाहिए, तो आप आके सामने आके बात करें, बैठ के बात। कामरान भाई, आपका जो है ये जो प्रवास है, इसमें आप लोगों पे कोई इल्ज़ाम भी आ लगते हैं या हसद या जलन भी नज़र आती है कहीं? नहीं, देखिए काम जब होता है तो जाहिर सी बात है दोनों ही चीज़ें हैं, लोग तारीफ़ भी करते हैं और हो सकता है जलने वाले भी हों, बुराई भी करते हों। लेकिन जब काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा, इखलास के लिए किया जाएगा, तो ना तो तारीफ़ से कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही बुराई से कोई फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। काम जब अल्लाह के लिए किया जाएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा, इखलास के साथ किया जाएगा, तो हमें फिर अल्लाह ही से अपना बदला लेना है, हमें दुनिया वालों से फिर कोई मतलब नहीं है। इसमें एक चीज़ होती है कि आपकी सोच अच्छी है और आप लगातार काम भी कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अंदर अंदर गलत चीज़ें फैलाते हैं और उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मगर उनकी सोच छोटी होने के चलते, वो दूसरों से हसद जलन रखने के चलते, वो ऐसे लोगों को गुमराह कर देते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते थे, जो आपके साथ चलना चाहते थे, मगर वो गुमराही किसी ने उन्हें गलत ख्याल दे दिया और उसके चलते वो आपसे नहीं जुड़ पाए। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे काम की तरफ लोग मुतवज्जे हों। भले ही हम खुद ना कर रहे हों, लेकिन अगर कोई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे एटलीस्ट मतलब सपोर्ट ना कर सकें तो उसे बुरा भी ना कहें, है ना, उसकी टांग खिंचाई भी ना करें। बस यही है। और बाकी अल्लाह मतलब उनके ऊपर बात है, अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर बात है। कोई हमारे साथ जुड़ता है, बहुत अच्छी बात है। और जो जुड़ने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे बारे में अगर आपको जानना है तो हमसे आके आप रब्ता करें, आप किसी और से नहीं रब्ता करें। आप किसी और से पूछेंगे, वो हमारे बारे में वो बात नहीं बता पाएगा। आपके दिमाग में कोई शक है, कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, हमारे काम के तरीके को लेकर कुछ पूछना है, कोई पॉइंट क्लियर करना है, आप हमें से किसी से भी आकर मिल सकते हैं। मुफ्ती शामिल से मिल सकते हैं, मिल नहीं सकते तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप जो चाहे जिस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हमसे मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों से पूछेंगे तो लोग वो बताएंगे जो वो उनके दिमाग में, हम आपको सही बात बताएंगे। आप जो है ना बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मतलब आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं लगातार, और आपके से जो साथी थे उनमें से कुछ लोग पीछे रह गए। होता ही है कि कुछ लोग आपसे पीछे रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते मगर आपकी बुराई करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? होते वो आपके करीबी हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह उनको समझ दे अच्छी, और
अगर वाकई वो बुराई हमारे अंदर मौजूद है तो अल्लाह हमें हिदायत दे, हम उसको इंशाल्लाह सही करेंगे। अच्छा, ये 20 तारीख को था प्रोग्राम आपका, अब ये जो है ना डेट आगे हो गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? 20 तारीख में एक और एग्ज़ाम होना है सीटेट का, और बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, बच्चे भी, टीचर्स भी, और मैं खुद मतलब हमारे डिप्यूटेड रहूँगा उसके अंदर। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने सोसाइटी में मशवरा करके ये तय किया कि उसको आगे बढ़ा लिया जाए, ताकि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह अभी हमारा जो कंपटीशन है ये 27 अगस्त को होगा, दिन संडे का ही रहेगा, बस एक संडे, नेक्स्ट संडे हमने शिफ्ट कर दिया उसको। तो इसमें जैसे अगर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से जो आने वाले कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो किस तरह से करते हैं? कंपटीशन की तैयारी अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों के लिए तो कंपटीशन की तैयारी ये है कि वो उस PDF फाइल को तैयार करें। उनको हमने एक सिलेबस मुहैया करा दिया है, वो सिलेबस कंप्लीट है अपने आप में, उसको हर तरीके से पढ़ लें, सारे क्वेश्चंस उनको उसी में से मिलेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए? व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमने PDF फाइल उनको प्रोवाइड कर दिया है, उसका वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो प्रिंट निकलवा लें और चाहे तो वो उसको मोबाइल पर पढ़ लें PDF फाइल को ओपन करके। इस बार जो गिफ्ट रहेंगे, जो हौसला बढ़ाने के लिए, जो आप जो स्टूडेंट जो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड जो आएंगे उनके लिए क्या रहेगा, और जो लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी नहीं आते उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, इस बार जो हमने प्राइज़ मनी इसमें सेट की है वो हमने इंशाल्लाह फ़र्स्ट प्राइज़, पिछली बार तो हमने पहला प्राइज़ 20,000 का दिया था, इस बार हमने फ़र्स्ट प्राइज़ इंशाल्लाह 15,000 रुपये का तय किया है। सेकंड प्राइज़ हमारा 10,000 रुपये का रहेगा इंशाल्लाह, और थर्ड प्राइज़ हमारा 5,000 रुपये का रहेगा। इसके अलावा हम एक बड़ा प्रोग्राम कराकर इन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, और एक सर्टिफिकेट सोसाइटी की तरफ से इनको दिया जाएगा अप्रिसिएशन का। इसके अलावा इनको एक एक मेडल दिया जाएगा, और इसके अलावा भी इन 3 बच्चों के अलावा भी हम, अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस तो अच्छी करते हैं बट वो रैंक नहीं ला पाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो ऐसे भी बच्चों को हम ढूंढकर कोशिश करेंगे कि उनको भी लगभग 1-1 हज़ार रुपये का इनाम दें। ऐसे हम 5, 7, 10 बच्चे लगभग सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें, और उसको बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, एक कारवा लेके चल रहे हैं, तो इस कारवे में चलते हुए क्या क्या परेशानी आपको आती है? सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और फराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रवास को जानने के लिए आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया। देखिए, परेशानी तो कितनी भी आई, लेकिन अल्लाह की मदद भी बहुत आती है। हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी तोहमतें हमारे ऊपर लगाई जाती है, बट अल्लाह के शुक्र से ऐसा कोई हद तक प्रोग्राम नहीं है जिसमें हमें कोई परेशानी आई हो और जो हमारा काम रुका हुआ। तो अब जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे आगे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चों के, जो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका रहता है? जी, लास्ट टाइम जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो 100 रुपीज़ थी, लेकिन इस टाइम हमने 50 कर दिया, कि ताकि जो नहीं दे पाते 100 रुपये भी, तो वो इस बार नॉर्मली दे सके, इसलिए हमने वो 50 रुपये फ़ीस रख दी है इस बार। तो हसद वाला जो है हमारा छोटा भाई है मोहित, क्योंकि वो बोलता बहुत अच्छा है और ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो वो हसद वाली बात पे मैं मोहित के पास जाऊंगा और मोहित से पूछूंगा कि उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जो लोग आप लोगों से हसद रखते हैं। सही बात तो फराज भाई ये है कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो काम तो उनसे हो नहीं रहा, तो अब वो चाहेंगे कि जो है मैं इसे किसी तरह अपनी बराबर लाने के लिए इसे नीचे ले जाऊँ। तो जब हमने मुफ्ती साहब ने जो है सोसाइटी की शुरुआत करी थी, सब लोगों को साथ में जोड़ के, तो शहर के हमारे कुछ सम्मानित लोग भी थे जिन्हें हमने चाहा कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन उस वक्त उनके अल्फाज थे कि मियाँ ऐसी तो कितनी सोसाइटियाँ चल के बंद हो गई और ये 2-4 दिन की बात है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ जो है अभी तक टिकी हुई है, और इसी तरह अगर मेरे रब का करम रहा और हम इखलास के साथ काम करते रहे तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब लोग परवाज़ को दूर से ही नाम से पहचाना करेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द जो है ये कंपटीशन होने जा रहा है, और उसके बाद जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें एक स्कूल का क़याम भी है जो इंशाअल्लाह हमारे तैयार किए हुए सिलेबस पे काम करेगा। ये ऐसा नहीं होगा रटा रटाया जैसे पहले से चलता आ रहा, इंशाअल्लाह उसमें बदलाव करे जाएंगे। तो हासिल लोगों के लिए बस मेरा यही जवाब है कि हमें उनसे कोई हसद नहीं है, उन्हें था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चाहें तो जो है दोबारा हमारे साथ आ सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं। जितने लोग जो है साथ होंगे इंशाअल्लाह कारवां बढ़ेगा, उसी हिसाब से तरक्की होगी। और असल मकसद जो है परवाज़ की तरक्की नहीं है, असल मकसद तो कौम की तरक्की है, और इंशाअल्लाह वो कामयाबी जल्द हासिल होगी। अच्छा, ये वाली बात जो तुमने कही कि कुछ दिन चलेगी बंद हो जाएगी, ये सभी का कहना है, ठीक है। और वो लोग ख़ास तौर से जो है जो कुछ नहीं करते हैं, वही वाली बात भी है। मगर तुम जब जैसे युवा हो, युवाओं में जब अगर इस तरह की जागरूकता आ जाती है तो वो लंबा चलते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में गलत फहमियाँ पैदा होने लगती हैं।
जब एक टीम चलाते हैं तो टीम चलाने में क्या होता है कि कुछ को मान लो जैसे कि किसी को कोई ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, किसी का नाम ज़्यादा हो रहा है, नाम शोहरत ज़्यादा हो रहा है उसी ग्रुप में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है कि यार मेहनत हम सब बराबर कर रहे हैं मगर नाम सिर्फ इसी का हो रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? फराज भाई, ये परेशानी जब होगी जब मेरा मकसद नाम कमाना होगा, और जहाँ भी लोग नाम के लिए काम करेंगे वहाँ ये मसला जो है पैदा होगा ज़रूर। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जब आदमी का मकसद नाम से ना हो बल्कि अल्लाह की रज़ा हो और वो ये चाहे कि इंशाअल्लाह उसकी जो भी मेहनत हो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो कम हो वो तो सब लोग करें, बस ये काफ़ी है, ज़्यादा कम सब बराबर नहीं कर सकते, तो उससे जो कामयाबी हासिल होगी उसका मकसद ये हो कि बस इससे मेरी कौम को फ़ायदा हो और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और मैं जो हूँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इतना करूँगा। नाम से कुछ नहीं होता। नाम क्या है, आज किसी का है कल है नहीं है। वो विलियम शेक्सपियर का एक कॉल भी है, आपने सुना होगा, व्हाट इज़ इन द नेम। हालांकि उसके नीचे लिखा है विलियम शेक्सपियर लेकिन फिर भी नाम में क्या रखा है उससे कुछ नहीं होता। ये तो सब अल्लाह की रज़ा के लिए है इंशाअल्लाह। तो बहुत सारी बातें हुई और बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और इस चीज़ को देखने के बाद कुछ लोगों को ये भी क्लियर होगा कि यार छोड़ यार क्या जलना है, तो अपना भाई साथ मिलते हैं, साथ चलते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वही लाइन है, लास्ट लाइन है, मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिब की ओर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज पूरी टीम ने अपनी बात रखी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।